हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1381st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू Antra Multi Services by Rupesh Pandey and also Mampi Reusable Diapers for Children, LIC बोले तो विनय साहू, and a big thank you to Hamper Ride by निधि राठे। हमारी आज की मेहमान एक ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिजनेस में एक बिजनेस लेडी है, एक नागपुरकर है, एक सोशल पॉलिटिकल बिजनेस परिवार से है और साथ ही साथ एक हैंडसम से आदमी की पत्नी भी है। सर नमस्कार, मैडम नमस्कार, कैसी हैं? नमस्ते, ऑल गुड। आप बताएं। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और आप ये शो पर आई, उसके लिए धन्यवाद। हम अमृता जी के बचपन से बात करते हैं, है ना? अमृता मानकर की बात करते हैं, हम उनको भूली तो नहीं है? नहीं, वो तो कैसा अपना ओरिजिन है, वो आपका ओरिजिन है, वो नहीं भूली है। नहीं। तो आप नागपुर में जन्मी हैं जी, है ना? तो अपने अपने बचपन के बारे में बताएं, क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, जिस परिवार से आती हैं उस परिवार का थोड़ा परिचय दें। मेरा बचपन नागपुर के मेन प्लेस का है, महल एरिया का। आई वॉज बॉर्न इन महल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महल एरिया। मेरी स्कूलिंग भी महल की बहुत अच्छी रिनाउंड स्कूल थी वो जमाने में। इट वॉज फुल महाराष्ट्रीयन संस्कार, नवयुग विद्यालय महल से है। एंड मेरे डैड इज अ बिजनेसमैन फर्स्ट। डैड एंड मॉम दोनों बहुत हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है और वुमेन है। मिस्टर अशोक मानकर एंड मिसेस प्रगति मानकर, दे आर इनटू पब्लिकेशन बिजनेस एंड ही इज एक्स MLC फ्रॉम BJP। बस यही लोग। तो जब आपने जब आप छोटी थी तो क्या सपने थे? क्योंकि जिस परिवार से आप आई हैं वो परिवार जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। बिजनेस तो बाद में आया, लेकिन पहले ये जो पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग है उसमें आपने ये सब चीज़ें देखी होगी कि लोग अपनी तकलीफ लेके आते हैं और आपके पिताश्री उनकी तकलीफ को सॉल्व करने में लग जाते हैं। किस किस्म का प्रभाव पड़ा ये सब चीज़ें देखकर? क्या सोच, क्या मानसिकता के साथ बड़ी हुई है? पापा को देख के यही समझ में आता है कि हमेशा हेल्पफुल नेचर है वो, और जो मेंटालिटी भी वही बचपन से हम लोग की भी बनी है कि सबकी हेल्प करो, वट एवर वी कैन डू आवर बेस्ट टू हेल्प पीपल। हम लोग हमारी तरफ से भी कोशिश करते हैं और अभी भी पापा का इंस्पिरेशन हमारे पास में ही है, इनटू बिजनेस एंड इनटू लोगों को सब देखना संभालना एंड हाउ वी कैन हेल्प देम। तो जब छोटी थी तब का नागपुर और अब के नागपुर में क्या फर्क देखते हैं? तब का नागपुर और अब के नागपुर में, नागपुर तो बेस्ट है। एज बीइंग अ ट्रैवल एजेंट हम लोग इतनी जगह घूमते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब, बट नागपुर इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा लगता है। तो लाइक नागपुर में काफी सारे चेंजेस है ड्यू टू कल्चर में। अभी बहुत एडवांस हो चुका है नागपुर। छोटे बिफोर 1990s में और अभी 22 में बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक मेन कल्चर, हैबिट्स एंड बिजनेस ग्रोथ ऑफ नागपुर, लाइक मेट्रो सिटीज एंड ऑल। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बहुत अच्छा हुआ है। अभी रिसेंटली G20 की वजह से नागपुर has become very beautiful. जी। Like नागपुर is the beautiful place. Except in the month of May and June. Yeah, वो तो गर्मी सीजन है। तो भाग जाने का मन करता है। तो भागे जाते हैं। अच्छा अमृता जी, जब विवाह से पहले जब एक समय आता है जब एक लड़की अपने करियर को लेकर उस दिशा में बढ़ती है आगे, क्या सोचा था आपने? क्या बनने के बारे में, क्या करना चाहती थी? एक्चुअली बचपन से ही आई वॉज इन एडवेंचर्स। हम लोग प्रहार से जुड़े हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों प्रहारी है हम लोग। अभी हस्बैंड के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ आपकी के बारे में। जी। तो लाइक हम लोग प्रहारी है तो एडवेंचर्स, घूमना, ये सब पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरा पैशन भी यही था कि घूमो, और आई कन्वर्टेड माई पैशन इनटू प्रोफेशन कि मुझे कुछ टूरिज्म में ही करना है या एडवेंचर्स में ही करना है। सो दिस वाज माय फोकस एंड आई हैव डन दैट।
तो डिड यू डू अ कोर्स इनटू टूरिज्म और ट्रैवल पे, कोई आपने कोई पढ़ाई की है, ऐसा कुछ किया है? आई हैव डन आईटा कोर्स, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कोर्स होता है। नागपुर में IITC नाम का एक लक्ष्मी नगर में पहले था इंस्टीट्यूट, वहाँ पे दिव्या दास मैम थे, नाउ शी इज इन चंडीगढ़। तो लाइक वो हम लोगों को पढ़ाती थी एंड शी इज एक्सीलेंट टीचर। एंड हम लोगों ने ये एक अच्छा इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्स है, जो कोर्स में हम लोगों को पूरा बेसिक लाइक बारकोड से लेके टूरिज्म के लाइक फ्लाइट के बारकोड से लेके एयरपोर्ट बारकोड्स एंड सिटी बारकोड सब उसमें हमको सिखाया जाता है। तो वो कोर्स हम लोगों ने किया हुआ है। एंड आई हैव परस्यूड दिस। पतिदेव कब आए, श्री संगावार कब जीवन में आए? एक्चुअली हम लोगों का लव मैरिज है एंड वी आर टुगेदर फ्रॉम 2004 एंड वी गॉट मैरिड इन 2010। ओके, तो 2004 से लेके 2010 तक क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मुलाकातें हुई? बातें मुलाकातें तो रोज ही होती थी। ओके, क्योंकि पढ़ाई शायद पढ़ साथ में रहते हैं। आई हैव डन माय BCA फ्रॉम हिस्लॉप कॉलेज और देन आफ्टर दैट आई वाज डूइंग आईटा आल्सो अलोंग विद दैट, राइट, एंड आई वाज विद माय हस्बैंड, लाइक माय बॉयफ्रेंड नॉट दैट टाइम, माय हस्बैंड, आई वाज विद देम। सो ये जो यू नो ये जो प्रोफेशन है, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, तो कोविड के दौर में तो हमने देखा कि टूरिज्म वाज द इंडस्ट्री जिसको सबसे ज़्यादा हैम्पर हुआ है ना? पर उसके पहले जो साल गुजरे या जो आपका जो एक्सपीरियंस है, किस किस्म का वर्क एक्सपीरियंस है? क्या जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की जो जर्नी है वो किस किस्म की है? प्रोफेशनल जर्नी जो है वो कैसी है? वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम 2 लोगों से, हम लोगों ने हनीमून पैकेज से शुरू किया है। ना मैक्सिमम हम लोगों ने अब तक 400 लोगों को एक साथ में ट्रैवल कराया हुआ है। ये कॉर्पोरेट इवेंट था और 2 लोगों से हम लोगों ने किया हुआ है। फिर वी डील इन इंटरनेशनल डोमेस्टिक पैकेजेस, उसमें हनीमून पैकेजेस, फैमिली पैकेजेस, सीनियर सिटीजन के पैकेजेस, वुमेन ओनली पैकेजेस चलते हैं, मेन ओनली पैकेजेस भी स्पेशल है हमारे इसमें। अच्छा। और अपना एजुकेशनल टूल्स फॉर कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स। बेसिकली कोविड के पहले नागपुर के ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग और MBA कॉलेजेस उड़ान टूर्स के साथ में कोलैबोरेटेड थे, जिसमें हम लोग उनकी इंडस्ट्रियल विजिट कराते थे, साथ में उनको बाकी टूरिज्म टूर प्लान भी 7-8 दिन का कराते थे। इवन लॉ कॉलेज मेन ब्रांच इज ऑल्सो विद अस, लॉ कॉलेज वंजारी हमारे साथ में है। तो मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो विद अस, तो काफी सारे कॉलेजेस है। तो ये जो पूरा टूर्स का जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिजनेस है। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रैवल टिल टिल द अकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग। स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि 5 उंगलियां सेम नहीं रहती है। इफ वी आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप, 5 उंगलियां अपने घर में भी जैसे 4-5 भाई बहन भी है तो वो सेम नहीं रहते, सबके मूड्स अलग रहते हैं, सबकी चॉइसेस अलग रहती है, सब अलग रहते हैं, तो सबको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुद डेडिकेट डिवोट होके हम लोग ग्रुप के साथ भी खुद जाते हैं। वी डोंट कीप एनी मैनेजर्स, हम लोग खुद ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं एंड वी गिव देम अ पर्सनल अटेंशन, एज अ फैमिली मेंबर हम लोग उनको ट्रीट करते हैं पूरा। क्या अच्छे पैसे मिलते हैं बिजनेस में? कमाई अच्छी है? कमाई लाइक अच्छी भी है, नहीं भी है, बिकॉज इट्स अ रिस्की बिजनेस, वी कांट से। और डिपेंड करता है कि विच ग्रुप कैसा है, लोग कैसे हैं, फिर क्या सर्कमस्टेंसेस आते हैं वो समय पे। तो लाइक अगर कभी ऐसा होता है कि लाइक इफ वी आर अर्निंग 50,000 और कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो इट कम्स अराउंड एकदम 10,000 पे भी हो सकता है। अरे बाबा, ऐसा भी होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो लाइक वी कैन अर्न अकॉर्डिंगली, तो ऐसा वी अर्न, ऐसा कुछ फिक्स इनकम वी कांट से, बट हमारा ब्रेड एंड बटर है ये फिक्स है, लाइक वी आर ग्रोइंग अप। तो उड़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स जब इसकी शुरुआत हुई तब 2 लोगों से शुरू करके आज 400 लोगों का ट्रिप आप मैनेज करते हैं। तो जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यादगार एक्सपीरियंस आपका रहा कि वाकई में इस प्रोफेशन में आके हमने सही काम किया?
यादगार एक्सपीरियंस जब हम लोग सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप लेके जाते हैं, उनके पास पैसा रहता है बट उनके बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। सीनियर सिटीजन साथ में अकेले नहीं जा सकते, कोई तो भी साथ में चाहिए रहता है। तब हम दोनों उनके साथ में जाते हैं, उनकी फैमिली बन के जाते हैं। देन हम लोग खुद सर्व करते हैं। जैसे अगर कोई सीनियर सिटीजन रहा कि वो ज़्यादा चल नहीं पाता है, तो आई पर्सनली उनको, सर मैं आपको ब्रेकफास्ट ला के देती हूँ, आपको डिनर ला के देती हूँ, तो आई गिव देम। और फिर व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द टूर, दूसरे दिन फोन आता है जब अमृता आपकी याद आ रही है, मैं अभी ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ, आपकी याद आ रही है, दिस इज द बेस्ट पॉइंट। एंड वो पर्सन्स मेरे को हर महीने कॉल करते हैं लाइक हाउ आई एम, कैसा चल रहा है ना। तो वो जो टचिंग मोमेंट्स रहते हैं, लाइक हम लोगों ने लोगों को जोड़ के रखा है, लाइक इसीलिए दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये जो पूरा का पूरा प्रोफेशन है टूर्स एंड ट्रैवल्स का, ये कोविड के दौर में बड़ा बुरा हुआ, अब बात कर चुके हैं उस पर। लेकिन व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड जब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, पूरा लॉकडाउन था, पूरा फ्लाइट्स बंद थे, हॉलीडेज बंद थे और काफ़ी वक्त लगा रिकवर करने में, तो क्या चल रहा था मन में? प्रोफेशन चेंज करने के बारे में तो नहीं थी? नहीं, प्रोफेशन नहीं चेंज कर रहा था। आई वॉज लिटिल डिप्रेस्ड बट माई हस्बैंड वॉज लाइक नहीं, इट इज गोइंग टू टेक अ बूम, वी शुड वेट। तो हम लोगों ने 2-2.5 साल, जब तक आखिरी में सबसे ये टूरिज्म आखिरी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा लेट खुली हुई है, बट फ्रॉम जब से खुली है दैट इज अ बिग बूम। टूरिज्म अभी बहुत अच्छा एक्सप्लोर हो रहा है और हुआ है। यू कैन से लाइक आफ्टर दिवाली बहुत अच्छा मिल रहा है स्कोप। लाइक हम लोग दिवाली से लाइक 1 नवंबर से अभी 20 मार्च तक सिर्फ नागपुर में 2-3 दिन ही घर पे रहते हैं। एक टूर हुआ, वापस आए, 2-3 दिन रुके, दूसरा टूर। तो अभी हम लोग कहीं भी घर पे रुकते ही नहीं थे। अभी बस अभी जो टाइम है एग्जाम टाइम, इसीलिए फिर आफ्टर 20 अप्रैल अगेन द टूर आर गोइंग टू स्टार्ट। एज अमृता मानकर, आप एक ऐसे परिवार से जहाँ पर रिस्पेक्ट सब दुनिया रिस्पेक्ट करती है, सिक्योर्ड फैमिली से थे आप, एज संगावार क्या एक्सपीरियंस रहा है? मानकर तो लाइक मॉम डैड ने बड़े नाजों से पाला हुआ है और मेरे इन लॉज जो है दे आर वेरी कूल। उन्होंने भी मुझे एक बेटी की तरह ही रखा है, अभी भी मुझे एक बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं वो। एंड ऐसा प्लस पॉइंट मेरा है कि लाइक आई एम अ डॉटर एंड माय हस्बैंड इज डॉटर सन इन लॉ। अच्छा, ऐसा हो गया है। ओके ओके ओके। सो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, जो हस्बैंड है वो वाइफ से रोज कुछ ना कुछ सीखता है। आपने अपने हस्बैंड से क्या सीखा? ही इज अ वेरी पेशेंट पर्सन और सबको लेके चलना ये उनका भी बेस्ट क्वालिटी है, जो मैं बचपन से मेरे मॉम डैड से भी देख रही हूँ। आई गॉट माई लाइफ पार्टनर ऐसा ही कि जो सबको जोड़ के साथ में रखने का कोशिश करते हैं और मुझे भी हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं। इफ आई कम एक छोटा सा नेगेटिव पार्ट भी आता है तो ही ऑलवेज गिव मी एन इंस्पिरेशन, नहीं थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। कोविड पीरियड में भी आई वॉज सो डिप्रेस कि टूरिज्म का क्या होगा, बट बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज लाइक नहीं, अच्छा होगा जो होगा, नाउ इट्स सब अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक करते आई हैं, क्या इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगी या कुछ और एक वर्टिकल चालू करने का इरादा है, कुछ और करने की कोशिश है? क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल सिर्फ हॉलीडेज तक सीमित नहीं है, बहुत धीरे से लेकिन भारत में भी मेडिकल टूरिज्म वो शुरू हो चुका है। तो और जिस तरह से अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, शायद एजुकेशन टूरिज्म भी बढ़ जाए। आप इसको किस तरह से देखते हो? हम लोग तो टूरिज्म में ऑलरेडी है, एजुकेशनल टूरिज्म में भी ऑलरेडी है। वी आर प्लानिंग फॉर मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो। हम लोग बिफोर कोविड हम लोग ट्राई कर रहे थे उसको, बट फिर कोविड आ गया। नाउ वी आर ट्राइंग, वी विल बी ट्राइंग अगेन फॉर मेडिकल टूरिज्म। एंड बेसिकली लोग मेट्रो सिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट उड़ान टूर्स का ये प्लान है अभी, लाइक वी आर वर्किंग ऑल्सो कि हम लोग इंटीरियर में या विदर्भ के जो ग्रामीण प्लेसेस है वहां पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। लाइक लोगों के पास पैसा होता है बट उनको एक वे नहीं मिलता है कि कहाँ खर्चा करे, या लाइक फार्मर्स लोग हैं, अच्छे पैसे रहते हैं बट उनको वे नहीं मिलता है कि कैसे जाए, कैसे करे, हिम्मत नहीं होती है उनको। तो वी आर ट्राइंग टू गो इन इंटीरियर, उनको टूरिज्म के बारे में बताए, इंडिया का कल्चर के बारे में दिखाए। बेसिकली फर्स्ट वी वांट टू शो इंडियन कल्चर टू देम,
इंडिया के कल्चर के बारे में लिखा है, हेरिटेज ऑफ इंडिया सब लिखा है। सो हम लोग जैसे वी आर इनटू अमरावती, हम लोग अभी कवर कर रहे हैं अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, ये जो फिलहाल विदर्भ रीजन पे हम लोग पूरा जो इंटीरियर एरिया है हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं पूरा वहाँ तक पहुँचने की। कोई अगर उड़ान टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़ना चाहे तो उसके पास क्या कारण होना चाहिए? उसने क्यों अपना पैकेज या अपने टिकट्स या अपना टूर उड़ान टूर से वो प्लान करे, क्यों? बेसिकली ट्रस्ट। अगर हम लोगों का उड़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स का कहीं भी आपको मार्केटिंग नहीं दिखेगा। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने फेसबुक और इंस्टा पे चालू किया हुआ है, जस्ट माउथ पब्लिसिटी की वजह से और लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट, और हम दोनों पर्सनल टच देते हैं उनको। पर्सनली हम लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ भी रहा पर्सनल एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक पर्सनल टच रहता है। सो इसलिए उड़ान टूर्स के साथ में जुड़े। और सर्विस तो मेन है, हॉस्पिटलिटी हम लोगों की अच्छी है, रिव्यूज के हिसाब से तो अच्छी है अभी। और सब लोग हमारे साथ में जितने जुड़े हैं वो अभी भी जुड़े ही हैं हमारे साथ में। फैमिली में कौन कौन है? डैड की तरफ से हम 3 बहनें हैं और मॉम डैड, और 2 बहनों के हस्बैंड मेरे और बच्चे उनके। और इधर आफ्टर संगावार आई हैव माय ब्रदर इन लॉ और मेरे सास ससुर एंड हस्बैंड। तो बच्चे नहीं। ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताइए कि अब चूंकि एक एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस इंडस्ट्री में है, कभी आपने सोचा कि जिस तरह से आप आईटा में पढ़ने जाती थी, सीखने जाती थी, आप भी कुछ ऐसा करें जिसमें आप लोगों को सिखाएं? एजुकेशन में तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, बट इफ अगर चांस मिला तो कैन थिंक अबाउट इट। बट अभी इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं और अभी अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी MBA इन टूरिज्म चालू हुआ है, तो इंस्टीट्यूट के बारे में तो नहीं सोचा, बट आई वांट टू डेवलप उड़ान टूर्स ओनली बेसिकली। आने वाले वक्त में आपको ऐसा लगता है कि टूरिज्म एक और हाइट्स पे जाए? यस बहुत अच्छा बूम करने वाला है टूरिज्म में भी। और लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो इंडियन कल्चर भी देखना चाहते हैं और साथ में अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, तो लाइक मिक्स कल्चर है जो टूरिज्म का है। हम लोग अभी इंटरनेशनल में एशियाई करते थे, बट वी आर नाउ गोइंग टू यूरोप ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया हम लोग अभी साथ में वो भी शुरू कर रहे हैं। अब एक बहुत सारा वक्त आप हस्बैंड के साथ बिताती हैं जी, 24 आवर्स बिकॉज योर सेम प्रोफेशन एंड सेम होम, घर भी साथ में जाना पड़ता है ना? तो मी टाइम कब मिलता है आपको, और मी टाइम में क्या करती हैं आप? मी टाइम हम दोनों को जरूरी रहता है, वीक में 1-2 बार। वो तो वी टाइम हो गया, मी टाइम की नहीं, मी टाइम की बात कर रही हूँ। ओके। He goes out with his friends, I go out with my friends. अच्छा। You do what you want, I do what I want. Like chilling और we enjoy. Like friends are the most important part in our both life. कौन से ऐसे दोस्त हैं, बिल्कुल उंगलियों में गिने 3 ऐसे दोस्त जिनके बिना अमृता जी का जीवन पूरा नहीं होता? अरे बाप रे, अमृता के पास पूरा दोस्तों का भंडार है, so I can't count on my fingers. What 3 of your best buddies? Best buddies you can say Shraddha, Ashwini, Rupali, you can these are the best buddies. बाकी फंस गई आप? नहीं सोनम कविता ये बहुत सारी है, I can't, मैं वही तो बोल रही हूँ, I can't count on my fingers, but मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है। अब तो पकड़ के मेरे को मारेगी सब अभी। नहीं कोई नहीं मारेगा। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त, हस्बैंड के साथ एक उनका मिलता हुआ गाइडेंस, प्रेम, अगर एक ज़िंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा गया, अमृता मानकर संगावार, उसके नीचे कौन सा कोट, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जो कहीं ना कहीं जब लोग उसे पढ़ें तो आपको याद करें? लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू वांट। आपको जैसा चाहिए वैसा जिए, खुल के जिए, बस एंजॉय करें। स्पेशली फॉर वुमेन्स, घर में ना रहे, खुद के भरोसे कुछ करें और खुद जिए, खुद कमाए। लाइक डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। Don't be dependent on anyone. Live your life. Live your life. Yes.
अमृता जी, जिस किस्म से आपने इस पूरे इंटरव्यू में मेरे सवालों के जवाब दिए, सबसे अच्छी बात ये होती है राज की बात के इंटरव्यूज में कि हम पहले डिस्कस नहीं करते कि क्या पूछने वाला हूँ, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछता हूँ, जो इंटरव्यू देते हैं, तो पता चलता है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी को कितना एंजॉय कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी को एक्चुअली में एंजॉय किया है, और जो सरलता से आप अपने सभी सवालों के आपने जवाब दिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरलता ही आपका वो स्वरूप है जिसको लेकर आप आगे चलते जा रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसे ही सरल रखे, जीवन में आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिले, और आप जो ये कहती हैं कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ये बात आप खुद पर भी अप्लाई करें एंड लिव फॉर द फुलेस्ट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। इट वाज एन ऑनर इंटरव्यूइंग यू। Thank you so much. Thank you, Raj. Thanks for Super. giving me the opportunity. Thank you so much. अमृता मानकर संगावार से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर एट ऑन राज की बात। क्या होता है कि कई बार जब आप एक ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पर आप अपने परिवार के सबसे मुख्य सदस्य अपने पिता को एक ऐसे काम से जुड़े हुए देखते हो जहाँ पर समर्पण का भाव होता है, तो आप वो भाव अपने अंदर लेकर चलते हो। वो कहते हैं ना कि कई बार संस्कार जो है वो अलग अलग रूप से लोगों को आगे अपनी लेगेसी को ले जाने पर कोशिश में करते हैं। अब महिलाओं के लिए ना एक डबल डुअल जिम्मेदारी बन जाती है, एक अपनी पिता की लेगेसी को आगे ले जाना, अपनी माँ के स्वरूप को आगे ले जाना, और वहीं पर अपने पति के भाव को लोगों तक पहुँचाना। बड़ा मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, जो स्त्री होती है, वो वाकई में इस दोनों रोल्स को बखूबी निभाती है। और इसलिए जब कोई ये पूछे कि एक स्त्री क्या कर सकती है, तो ये जवाब देना बड़ा सरल हो जाता है कि एक आदमी के शर्ट के टूटे हुए बटन को जोड़ने से लेकर एक आदमी के गिरे हुए आत्मसम्मान को उठाने का काम एक महिला, एक स्त्री कर सकती है। अमृता संगावार एक ऐसी महिला विशेष है जो ये काम बखूबी करते आई हैं, और इसीलिए आज ये वुमेन ऑफ द ईयर है। और वुमेन ऑफ द ईयर सिर्फ आज के लिए नहीं, लेकिन आने वाले कई वर्षों तक, बिकॉज ये भाव, ये प्रभाव, ये कोशिश वो करते रहेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो पर्दे के पीछे से छुपकर अपने पिता के काम को देखती है, अपने माँ के समर्पण को देखती है, बड़े होने के बाद अपने पति की जिम्मेदारियों को समझकर उसके ज्ञान को संज्ञान लेकर आगे बढ़ती है, तो समझिए वो अमृता मानकर संगावार बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।